स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कपिला पशु आहार। जो हमारा ये आज पैनल है उसमें हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे और वोकल फॉर लोकल। मगर उससे पहले मेरा काम है स्टोरी सुनाने का, तो एक जल्दी से स्टोरी सुनाती हूँ और सोइएगा मत, उठ जाइएगा आप सब। मैं बिहार से हूँ और पता है जब मैं ग्रो कर रही थी बिहार में तो उस समय जो पॉलिटिकल अर्थव्यवस्था थी बहुत अलग था और बहुत डर के हम जीते थे कि लड़की हैं, अपने बलबूते पे खड़ा होना होगा। और हम 4 बहनें थे और मेरी माँ का ये सपना था कि किसी तरह से इज्जत बचाकर निकलो। और हम दिल्ली आए क्योंकि बिहारी एक चीज में कमी नहीं करते हैं, नंबर लाने में और पढ़ने में। तो पढ़े और यहाँ दिल्ली आए, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लिया। और हमेशा ये था, एक आग लगी हुई थी कि आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि कोई बैकिंग नहीं था, कोई आगे पीछे था नहीं, बट था इज्जत थी और एक जुनून था कि खुद के बलबूते पे खड़ा होना है। और ये मैं स्टोरी सुनिए क्यों सुना रही हूँ। मैंने पिछले 14 साल में 1.5 लाख स्टोरी सुनाया है लोगों का, स्टार्टअप्स का, यंग इंडिया का। बट मेरे लिए मेरी मदर पास अवे कर गई 10-12 साल पहले, बहुत दुखी हो गई क्योंकि मैंने स्टार्टअप किया था। बट मेरे लिए बहुत आत्मनिर्भर का मौका 2019 के जनवरी में हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने मुझे 1 घंटे बैठाकर इंटरव्यू दिया। और वो एक, ना तो कोई बैकिंग थी, ना कोई मीडिया था, ना तो कोई यहाँ से थी ना वहाँ से थी, बट क्या था, वो एक जुनून था और एक हौसला था कि ये स्टोरी, और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे वो मौका दिया। Why is it important? Because the India that we are living in today, I feel has one thing, and that one thing which I will not mince words to say since 2014, 2 चीजें हैं। एक, हम सब के पास आज मौका है, हम सब यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके और बैठ के बात कर सकते हैं। It is an India of opportunity। and दूसरा, ये दम दिया है, चाहे वो हम बिहार से हों या पंजाब से हों या कश्मीर से हों या राजस्थान से हों, सब हम कह सकते हैं कि आज बैठ के कि हम किसी से कम नहीं, और हम किसी से कम नहीं, और मौका है तो वो श्री नरेंद्र मोदी ने हर किसी के दिल में, हर किसी के जहन में आज डाला है। एंड टू मी, वोकल फॉर लोकल इज समथिंग दैट वी ऑल बिलीव इन। वी आर टुडे वोकल फॉर लोकल बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड दैट हैज कम इन। एक हिंदी में प्राइड आया है, एक इंग्लिश में प्राइड आया है, और एक हम सब में प्राइड आया है कि हम, मतलब अभी देख नहीं रहे हैं यूएस को और जापान को और यूरोप को, हम अपने आप को देख रहे हैं। एंड टुडे आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड कि मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनको मैं बहुत इज्जत से देखती हूँ और हमारा देश बहुत इज्जत से देखता है, बिकॉज समवेयर दे हैव also been champions of vocal for local, and they have actually क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क, मैं कह सकती हूँ, हमारे देश के जो 400 मिलियन नौजवान हैं कि इनको देखें और इनसे सीखें। एंड विद दैट आई वुड रिक्वेस्ट श्री मोहनदास पाई जी, जो कि मतलब आई कैन, यू नो, नॉट ऑल ऑफ यू नो इन दिस रूम अबाउट हिम। ही इज many things, and the anchor said that Padma Shri CFO रह चुके हैं Infosys के, मतलब he has played a huge role in building the India's tech story. He is a prolific investor. मतलब जो भी कहूँ कम है, मगर मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है कि ये दिल से बहुत बड़े, बहुत शानदार और बहुत ही प्राइड वाले इंडियन हैं। And I would say, sir, tell us today, where are we when it comes to vocal for local, and where are we as a country when it comes to the India story from India to the world? Thank you, Shraddha. I think all of us must know the India story in technology. Prime Minister Modi in August 2015, I think, stood on Red Fort and said, "Start up India, stand up India, digital India."
What happened was a miracle, especially in startups and technology. I will talk about technology and then startups. We are the largest software exporter in the world. This year, 196 are $200 billion. 60% of global business for software comes to India. It employs 55 lakh people, 1% of India's workforce. We export more software than Saudi Arabia exports oil. Of the 10 most valuable software service companies in the world, 5 are Indian. Of the top 5, 3 are Indian. Of the 32 lakh people employed in the top 10 companies, 22 lakh are Indian. America has 60 lakh software people, 10 lakh are Indians. In India, out of 55 lakhs, about 30 lakh work for American companies. Out of 1 crore working for American companies, possibly about 45 lakhs are Indian. We dominate this field globally, and it's very important. We dominate this globally, and every year we will have more. Bangalore has 1.1 crore people, 23 lakh people work in technology. Bangalore will export $80 billion of software this year. 2.5 lakh jobs were created last year. And Bangalore has more people working in technology than Silicon Valley. On top of that, we have a startup industry which has grown since 2015 when Prime Minister Modi gave the call for Startup India and Stand Up India. We have 96,000 startups, number 3 in the world after the United States and China. And these people employ 16 lakh people today. 108 unicorns. They created $500 billion of value. And the world has 1,352 unicorns. United States 830, China 205, India 108. But in the 3 countries out of 1,348 or so, 1,200 are in these 3 countries. No UK, no Japan, no Germany. They're very small countries compared to what India has done. And by 2025, we hope to have 200 unicorns. We'll employ 36 lakh people or more. And we will create value of $1.5 trillion. And in all fields of activity, India dominates this area. Bangalore has 300,000 chip designers, testers, and embedded software people, the largest collection of human talent in the world for silicon chip design industry, more than the United States, more than Taiwan, more than China. And this is only going to grow by 2026, 2025. By 2025-26, we'll have more people working in technology than the United States of America. And that is very, very big. But we lack capital, so we need money. And I hope many people are listening. And the United States invested about $2.32 trillion in technology between 2014-2022. China, 835 billion. India got 136 billion only. Despite having a shortage of money, we're doing it. So, Shraddha, we are the real Atmanirbhar in the world of innovation, in high technology. Bangalore is 2 years behind Silicon Valley in terms of technology. And anywhere in the world, you find the Indian working. For example, in the US, 90 unicorns are headed by Indian founders. 45% of the total unicorn founders are not born in the United States, out of which Indians are the largest number with 90. So globally, Atmanirbhar Bharat and Vocal for Local is happening in the technology area, both in services and startups. And I think it's very, very exciting all through. And every year, 5,000 to 6,000 startups come up. I think it's a very exciting time to be for young India. Yeah. Sir, I have to say this, that when you start giving the numbers, then somewhere I just think that what I didn't introduce is that you are the numbers man. Statistics and of course it's incredible numbers that we are setting, and as you rightfully said, it is since 2014 we are seeing that kind of momentous growth that we are all participating in. With that, we have another Padma Shri, Shri Sanjeev Bikhchandani, again someone who brought
if I may say so, who brought digitally हम सबको jobs पता चला तो नौकरी से पता चला. Naukri.com has been a part of our growing up and fabric of job seekers and job builders and job seekers, builders और क्या कहते हैं जो jobs से growth हुआ है, and he is the person who's made that happen. And to me, what is also phenomenal about Sanjeev is that he has so passionately helped young entrepreneurs and founders and startups in our country in the startup growth that we are seeing in India. Sanjeev, I want to ask you today, how do you see the startup story unfolding in our country, and then what would you say are some of the things that keeps you very optimistic about the new India story? I'll just take off a little bit from what Mohan said. You see, why are startups important? Right? I began to work in 1984, straight out of college, and that's 39 years now. If I look back at what Indian industry was like, what the business landscape was like in 1984 and now, this is a sea change. It's not been a revolution, it's been an evolution. But bit by bit, we chipped away at it. There have been milestones. And it's very different now. But if I look back over these 39 years and see which are the industries, sectors, companies that have created jobs, got investment, got the buzz, created value, right? Very many of these sectors and companies did not even exist in 1984, or barely existed. Look at IT services, it barely existed. Infosys was a startup in 1984. Look at IT-enabled services, did not exist. Mobile telephony did not exist. Internet did not exist. E-commerce did not exist. Private sector insurance did not exist. Private sector radio did not exist. Private TV channels did not exist. Private airlines did not exist. So you look at what's happened, right, over the last 39 years, a lot of what's happened and the transformation has been led by new industries, new companies, new sectors. New companies very often mean startups. Right? So Infosys, HCL were startups in the early 80s. They are giant companies of today. Right? So startups make a huge difference. If you look at the giant companies of those days, very many of them are still giant companies. But they're probably employing fewer people than they did in those days because they've got into consolidation, efficiency, automation. Right? It's startups that generate growth and jobs, very often more than established companies. Right? And which is why startups are important. The giant companies of tomorrow are startups of today. Right? And what this government has done and what Mr. Modi articulated in, as Mohan pointed out in 2015 on standing on the ramparts of Red Fort in the Independence Day speech, he talked about Startup India and he mentioned Startup India for the first time. I think startups existed for a long, long time. Right? Sometimes helped by government, sometimes impeded by government, but India is an entrepreneurial country. But what has happened is that this is the first government that has really recognized the importance of startups in India's future and therefore has taken proactive measures to encourage them. Right? And that's a big difference. So when we talk of Mann Ki Baat, right, startups have been mentioned, Startup India has been mentioned, but many things have been mentioned. But Mann Ki Baat for me, when you hear it, it's very, very direct, conversational, one-on-one. When you listen to it, you don't believe Mr. Modi is talking to crores of people. You believe he's talking to you. I think that's one remarkable thing. Second is he's taking stories bottom up of ordinary people, right, and talking about them. These have not been glorified in the media earlier. And the first bit of, Atmanirbharta, self-reliance, is self-belief. And when you hear stories of regular people around the country doing stuff, right, and they're highlighted on Mann Ki Baat, it gives crores of people belief that they can also do it. If he can do it, I can do it. Right? And that's really important because it is self-belief that will then go on to lead to self-reliance. Right? The other is the whole diverse range of topics from culture to food to startups to health to any topic. Right? It's covered. Right? And it's a national perspective. It's a bottom-up thing. And I think that is what the magic of Mann Ki Baat is. And if he wasn't Prime Minister, he could have replaced you, Ronak.
He is so good on radio. He is so good on radio. Yeah. Right. But here, I'll stop here. I've got many things to say. I'll stop here. थैंक यू संजीव। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप सबसे। सुनिए, बात नहीं कीजिए, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इज इट वाल्मीकि's रामायण और इज इट तुलसीदास's रामचरितमानस? विच इज मोर फेमस? गेस कीजिए। ओके, वाल्मीकि या तुलसीदास? हाउ मेनी तुलसीदास? सब अपनी जगह पे हैं, यस। बट आज जो है तो तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वही हम देखे, हम बचपन में ग्रो कर रहे थे तो रामायण देखे, वो बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि वो एकदम पॉपुलर था और हम रिलेट कर पाए उस स्टोरी से, और इसीलिए तुलसीदास की स्टोरी चली आ रही है। मैं कह रही हूँ मन की बात भी इज द रामचरितमानस, इट इज पॉपुलर, इट इज टेकिंग एवरीवन्स वॉइस, एंड इसलिए आज मैं अब इनवाइट करूंगी मोहम्मद को, मिस्टर अब्बास, जो कश्मीर से आए हैं और ये 99th एपिसोड में आए थे मन की बात के, और उसके बाद से बहुत चमका है इनका लोटस स्टेम का बिजनेस। मगर हम उनसे पूछेंगे दैट व्हाट हैज इट मेंट टू कम इन मन की बात एंड व्हाट इज ही डूइंग इन कश्मीर। थैंक यू मैम। मोहम्मद, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें यहाँ पर कुछ कहने का मौका दिया। मैं कश्मीर से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास भट्ट है। एज अ बोर्ड डायरेक्टर मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ। हमारा FPO डल लेक लोटस स्टेम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नाबार्ड है और बायोसॉट इंटरनेशनल CBBO। पहले तो हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि FPO का ये क्या है, इसमें हमें क्या मिलेगा और इसमें जो है कौन से फ़वाइद है हमारे लिए। तो CBBO जो है उनका इसमें मेन रोल है, वो हमारे पास आए और हमारे जो फार्मर्स है अवेयरनेस कैंप की है और उनको जो है इसमें बहुत सारा फ़ायदा ये सब कहकर उनको मोटिवेट किया। और प्रैक्टिकली जो हमने रिसेंटली मैं कहूँगा कि 2 कंसाइनमेंट हमने दुबई भेजे अरब एमिरेट्स में। तो इसमें जो फार्मर्स का रोल है, जो भी उनकी पैदावार है, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे पास वेजिटेबल्स है बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, उसमें ना कोई पेस्टिसाइड्स है ना कोई यूरिया इस्तेमाल होता है, बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक। और हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा लोटस सिस्टम है हिंदुस्तान के कोने कोने में जा पहुँचे और लोग इससे इस्तेफादा कर सके, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं जो भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें या तो यूरिया इस्तेमाल हो रहा है या तो पेस्टिसाइड्स, जो बिल्कुल मैं कहूँगा कि सेहत के लिए मुफीद नहीं है। इसके बाद मैं शुक्रिया करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 99वें एपिसोड में हमारे इस FPO का तज़किरा करके, मैं ये कहूँगा कि जब से मन की बात में हमारा FPO आया है हमारी डिमांड इतनी बढ़ गई, हमारे पास हम कहेंगे कि उतने वेजिटेबल्स है ही नहीं जितनी हमारी डिमांड इस वक्त है। तो उसके लिए मैं और साथ ही साथ इसके और भी हमारा जो है तवज्जो जाना चाहिए। 2014 जो कि सबको पता है, एक सैलाब आया था, एक डिज़ास्टर कश्मीर में, जिसमें जो है बहुत सारे इलाके मुतासर हुए। उनमें से जो मेन इलाका है वो है मीर बैरी डल, जो झील डल के नाम से जाना जाता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है झील डल। हम वहीं के बाशिंदे हैं, हम वहीं के फार्मर्स हैं। हमारा जो ये कमल ककड़ी है लोटस सिस्टम, ये बहुत मुतासर हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ही ख़त्म हुआ। हमारे फार्मर्स जानते हैं कि वो किस तरह हमने दोबारा ग्रो किया, किस तरह हमने दोबारा ये जो कमल ककड़ी है किस तरह इसकी ग्रोविंग दोबारा स्टार्ट की। 3 साल तक जो है हमारा इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, बल्कि 3 साल तक हम इसी में जुड़े रहे। कैसे? कमल ककड़ी, कमल जो ये हमारा नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर कमल, तो इसको जो है दोबारा किस तरह हम ग्रो कर सके, 3 साल हमें इसमें लगे, जबकि 1 पैसा भी हमारे जेब में फ़ायदे के तौर पर नहीं आ सका।
तो आफ्टर 3 इयर्स फिर हमने कमाना शुरू किया। रिसेंटली मैं कहूँगा दिसंबर 22 दिसंबर 2022 में हमने जो है इसकी रजिस्ट्रेशन की। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस ये कुछ महीने हुए हैं। इसके बाद CBBO के अवेयरनेस कैंप के बावजूद एग्रीकल्चर का इसमें मेन रोल रहा है, जिसकी वजह से हमने कॉन्साइनमेंट्स जो है अरब एमिरेट्स में भेजे, दुबई में भेजे हैं, और उसके अलावा लोकल जो डिमांड है वो बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों तक जो ये बात हमारे ज़रिए पहुंच ही नहीं पा रही थी। जो मन की बात, उसमें जो एक असर है मन की बात, उसमें ये जिक्र आया FPO का, तब से जाकर हमारा ये जो लोटस सिस्टम है ज़्यादा फेमस होने लगा, हमारी डिमांडें बढ़ने लगी। हमारे पास अब उतनी जो मैं कहूँगा कि हमारे पास उतना अब लोटस सिस्टम है ही नहीं जितनी हमारे पास डिमांडें आ रही है। तो हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि नौकरी ये तो मिलने वाली आसानी से नहीं है। तो हमने फिर ये सोचा कि अब क्या करें, अब हम कौन से शोबे में जाए जहाँ से हम अपने लिए रोज़गार फराहम कर सके। तब जाके FPO का कंसेप्ट हमारे जहन में आया, उसमें जुड़े, और 250 फार्मर जुड़ाने में हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अलबत्ता मन की बात में मोदी जी ने जब FPO का तज़किरा किया तो 250 के बजाय इस वक्त 500 फार्मर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो अब बस मैं सब की तरफ से, क्योंकि बैठ के मैं अभी बोल सकती हूँ, बट मैं सब की तरफ से, एंड आई एम श्योर एवरीवन आज जो तुम्हें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कहेंगे, मतलब दिल से कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं है, तुमने किया है। एंड अगेन आई वुड से दैट यस, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल वॉइस दिया, और अब तुम्हारी जर्नी और है, मतलब यू हैव टू गो इंटरनेशनल, दुबई चले गए हो और पूरे इंडिया के कोने कोने पे पहुंचो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। अब मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में है, ऑफ कोर्स मन की बात रेडियो प्रोग्राम है और हमारे देश का सबसे लोकप्रिय रेडियो प्रोग्राम है, बट वी हैव विथ अस RJ रौनक, जो कि एक खुद बहुत लोकप्रिय RJ हैं, और बहुत ही ही इज अ हाउस होल्ड नेम इन स्पेशली नॉर्थ इंडिया। रौनक, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि तुम व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द प्रोग्राम, बिकॉज यू बीन एन RJ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सिर्फ थैंक यू पे इतनी तालियां बजने लगी, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ जी, नमस्ते। ओके, सो किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, तो मैंने उनसे वही कहा जो श्रद्धा ने अभी शुरू में कहा था कि लंच के बाद का सेशन कंडक्ट करना। सो प्लीज जितने लोग इस वक्त थोड़ा चेयर अप, कम ऑन एवरीवन। और पीछे जो बालकनी में यंग इंडिया बैठा है वो मोबाइल साइड करके बैठे, क्योंकि यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं मुझे छोड़ के, उन सारे लोगों से मैं भी वो कुछ गैदर करने आया हूं जो शायद इतने सालों से भी मैं सीखता आया। और एक बार फिर से सबका स्वागत करते हुए और थैंक यू बोलते हुए कि आपने मौका दिया मुझे यहां पर आकर अपनी बात रखने का। और अब्बास भाई, सबसे पहले तो बधाई आपको सबकी तरफ से। और मैं आपको छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, कमल सिर्फ नेशनल फ्लावर नहीं है। और सर, मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जितने नंबर्स आपने बोले, अगर आप एक बार नंबर्स बोलने के बाद सबसे कहते कि 2 भी बता दो जो मैंने रिपीट किया, तो शायद कोई नहीं बता पाता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। और सर, मैं 2 CV ले आया हूं, प्लीज हेल्प करिएगा मेरे 2 दोस्तों को, उन्हें बट जैसा कि मैंने कहा, यहां आकर और सबने मुझे रेडियो और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कनेक्ट करते हुए कि वो भी अब मन की बात, और सर ने भी कहा कि वो अब आपसे आपकी पॉपुलैरिटी, मैंने कहा हाँ, एक अगर रेडियो अगर आप सुनते हैं दिल्ली में या दिल्ली के बाहर भी, तो एक बड़ा ही पॉपुलर सा कल्चर है कि हर रेडियो चैनल अपने आप को नंबर 1 बताता है, और हर रेडियो चैनल पे कम से कम एक ऐसा RJ है जो अपने आप को नंबर 1 बताता है। लेकिन मन की बात के आने के बाद हमें लगता है सिर्फ एक ही रेडियो जॉकी है जो इस वक्त सच में नंबर 1 है। और क्योंकि क्रिकेट का सीजन चल रहा है, तो मुझे अच्छा लगा ये रिलेट करके कि मन की बात ने भी सेंचुरी मार दी है। सो कंग्रेचुलेशंस हर उस व्यक्ति को जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा,
जब शुरुआत हुई थी, मुझे अभी भी याद है, जब पहला एपिसोड ऑन एयर होने वाला था तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और बड़ी जोकिंगली मैंने कहा क्योंकि मैं मंडे टू सैटरडे शो करता हूं इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने संडे चुना जिससे कंपटीशन लेस रहे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और वेस्ट से लेकर साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह पर जहां भी हमारा रेडियो स्टेशन जाता है, हमने उस प्रोग्राम को वहां पर लोगों से जब साझा किया, शेयर किया, सो जो एक्सपीरियंस आया, जैसे अब्बास ने शेयर किया, हर एक व्यक्ति, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे संवाद का जो मेन टॉपिक है आत्मनिर्भरता, उसने लोगों को इतना ज्यादा इंस्पायर किया कि जैसे अब्बास ने कहा कि कब तक मैं इंतजार करूंगा कि मुझे कुछ मिले, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक कदम बढ़ाकर मैं ही उसकी तरफ बढ़ूं। सो इस आत्मनिर्भरता ने हम सबको हर तरीके से, जिसकी शुरुआत घर में छोटे छोटे काम करने से हुई, लेकिन फिर जब लोगों को ये लगने लगा कि अगर हम घर में बैठे हैं और ये काम कर रहे हैं तो कुछ क्या हम अपना भी शुरू कर सकते हैं। और आज इतनी स्टोरीज हैं, एंड थैंक्स टू रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं इस पूरी कैटेगरी का, इस पूरे सेक्टर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि लोगों ने अपने अपने लेवल पर हर एक रीजन में, हर एक शहर में और नेशनली ऐसी स्टोरीज ले आए, ऐसी इंस्पायरिंग कि उस बात ने, जैसे संवाद से आत्मनिर्भरता, उस बात ने और 4 लोगों को मोटिवेट किया। फिर वो 4 से 40, 40 से 400 और 400 से कितने हुए, सर ने वो नंबर्स ऑलरेडी हमसे शेयर किया। सो ये है एक पावर संवाद का। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगा जब हम कम्युनिकेट करते थे रेडियो पर, जो कि अभी भी कर रहे हैं, कि लोगों ने दूसरों की गलतियों से सीखा, जो कि सबसे अच्छी बात थी। लोगों ने वही गलती नहीं करी। बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने फिर से वो किया जो किसी और ने करने के बाद उनको दिक्कतें आई थी। लेकिन लोगों ने, चाहे वो घर से टिफिन बनाकर लोगों तक पहुंचाना हो, चाहे लोटस एम का आपने बिजनेस बताया, एग्रीकल्चर में एक छोटी सी कोशिश हमने भी करी, जहां पर हमने सोचा कि अगर आज हम इतने पॉपुलर हैं डिजिटल माध्यम से और रेडियो के माध्यम से, तो क्यों ना हम एक ऐसे सेक्टर को टारगेट करें जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, जो कि है कृषि। तो क्या हम कुछ ऐसा एक प्रॉफिटेबल मॉडल ला सकते हैं और क्या किसानों को फंडिंग दिलवाकर उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं? क्योंकि अगर वो आत्मनिर्भर बनता है तो वो पहले अपने परिवार के लिए, फिर अपनी कम्युनिटी के लिए, फिर अपने कस्बे के लिए, फिर पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। और अगर वो एक इंस्पिरेशन बनता है तो शायद एक स्टोरी को देखकर ही, योर स्टोरी, शायद और भी ऐसी स्टोरीज, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भी ऐसी तमाम स्टोरीज हम रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप लोग प्लीज इससे जुड़े और आगे भी इसमें साथ दें। और इसने सेंचुरी पूरी करी है, उम्मीद करता हूं ये डबल शतक भी जरूर लगाएगी। मन की बात। रौनक, अब मैं समझ रही हूँ तुम्हारा नाम रौनक क्यों है। मतलब वेरी लवली एंड बहुआ है क्या नाम? हाँ, मेरे एक स्प्लिट पर्सनालिटी है। अच्छा। और नमस्ते, यही उसकी आवाज है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर ने उसे सुना है और सर ने उसे रिकॉग्नाइज भी किया, पर सर इस बात से खुश थे कि कभी बउआ ने उन्हें कॉल नहीं किया। यस सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री रवि कुमार नारा जी को, वो दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, कि सर आप बोलिए हमें, हाउ आर यू सीइंग मन की बात, और आप थोड़ा अपने मन की बात यहाँ पे रखिए कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ आज इंडिया में कैसे देख रहे हैं। आज इंक्लूसिव ग्रोथ का बारे में बात करना है तो इंडिया 75 इयर्स का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली इंडिया के पॉपुलेशन में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोग 25% पॉपुलेशन है। एज पर द ऑफिशियल सेंसस 22.5% है। तो इनका जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस राइट फ्रॉम द बिफोर इंडिपेंडेंस बैकवर्ड देन एनी अदर पर्सन इन द कंट्री, दैट एवरीबडी नोज, सभी को मालूम है ये बात। तो मगर जब इंडिपेंडेंस आया तो बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज मिला है, क्योंकि जॉब क्रिएशन हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स में हुआ है, रेलवेज में हुआ है, बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसा कई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था। एक जमाना ऐसा था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत थे, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए ये समाज से कैंडिडेट्स नहीं थे। लेकिन जब अभी 75 इयर्स
जब पास कर रहे हैं तो माहौल बदल गया है। अभी बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज से पढ़े लिखे से लोग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, IIM से, IIT से, NIT से वैसे पास आउट होके बाहर आ रहे हैं, लेकिन आज जॉब क्रिएशन नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एक जमाना था जॉब्स थे, कैंडिडेट्स नहीं थे। आज कैंडिडेट्स है लेकिन जॉब्स नहीं है। और इस अवसर पर हमने डिक्की एज अ डिक्की ऑर्गेनाइजेशन वी थॉट कि ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना ही है, क्योंकि इट इज सर्टेन दैट गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट मोर जॉब्स। तो एक अल्टरनेटिव मेथड इज द एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली अपॉर्चुनिटी, whereas entrepreneurship is not a well known to the community. So now as a Dickey, what we are playing a role of identifying the business opportunity, mentoring them, guiding them, and connecting them to a market, and giving the skill development programs, EDP programs. Like that we are able to inculcate the culture of entrepreneurship, and by which we are also trying to solve the unemployment problem. And these sections, अगर आप देखा गया इनका ग्रोथ के बारे में, जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब 2015 में हम मिले थे, हमारा 10th एनिवर्सरी यही हाल पे हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उद्घाटन किया था हमारा 10th एनिवर्सरी। तो मैं वेरी क्लैरिटी से बोल सकता हूं, दलित समाज के विकास बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 क्लियरली वी कैन डिवाइड इट। बिकॉज अगर दलित समाज का विकास के बारे में सोचते हैं तो गवर्नमेंट क्या सोचते हैं, अरे बेचारे इनको दो सिलाई का दुकान दो, नहीं तो एक चप्पल का दुकान खोलने दो, नहीं तो ये किराना शॉप खोल लो, ऐसे छोटे छोटे, दो गाय दो, दो बकरी दो, ऐसा स्कीम रहते थे। लेकिन अभी 2014 से जब हम बात करने शुरू कर दिए मोदी जी के बाद में, आज के तारीख में एक शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को 15 करोड़ रुपए तक विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी वेंचर कैपिटल मिल सकता है। नॉट ओनली दैट, वी हैव सीन सो मेनी, हम सक्सेस स्टोरी स्टडी करते हैं देश विदेशों में भी क्या हो रहा, अमेरिका में क्या हो रहा, अमेरिका का ब्लैक्स कैसे ऊपर आए हैं, तो उनको क्या सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, वो क्या मेथोडोलॉजी वो अडॉप्ट किए थे। ऐसा कि आज एक ब्लैक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हम 30 अप्रैल को एक MOU भी करे हैं, दिल्ली आए थे वो लोग। तो वहां सक्सेस स्टोरीज क्या है वो स्टडी करके यहाँ हम सजेस्ट करते हैं, उसके माध्यम से ही उसका रिजल्ट ही है स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। So since independence, this is the biggest financial inclusion program है Stand Up India, wherein anybody can get 1 करोड़ रुपए तक without any collateral security in every branch। जैसे देश में जितने भी बैंक्स है, सभी बैंक्स का ब्रांचेस मिलाए तो 1,25,000 है। तो 1,25,000 ब्रांचों में मिनिमम 2 लोगों को, एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला लोगों को देने का जो योजना किया है, इट्स बिगेस्ट हिस्ट्री है एंड मोस्ट सक्सेसफुल है। आज को देश के कोने कोने पे, इवन विलेज लेवल पे भी एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। एंड ऑल्सो अनदर ग्रेट क्रिएशन इज द नेशनल SC/ST हब। ये SC/ST हब जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, अरुण जेटली जी ने बोला कि ये डिक्की का सूचना से हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट बजट स्पीच में मेंशन किया गया। तो ये SC/ST की हब क्रिएट होने के बाद में इनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, इनका टोटल मेंटरशिप हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिल रहा है, इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन मिल रहा है। सो ऐसा चीज बहुत ये हो रहा है। तो आज मैं फकर से बोल सकता हूँ मोदी जी का जो सपोर्ट यह हुआ है तो उससे बहुत ही बदलाव आ रहा है समाज में। और एक बात, ये मन की बात की जो प्रोग्राम का इम्पैक्ट मैं बोलता हूं, क्योंकि योजना तो सभी सरकार बनाते हैं, कई GO निकालते हैं, तो वैसे लोगों को जिनको मालूम होना उनकी मालूम होता है, लेकिन वो आम आदमी को नहीं मालूम होता है, एक कॉमन मैन को क्या योजना गवर्नमेंट सोच रहे है और गवर्नमेंट का सोच क्या है और लोगों का सोच क्या है, ये दोनों कभी भी नहीं मिलते थे। लेकिन ये मन की बात आने के बाद में जो सरकार का सोच है, जो नेता का सोच है और लोगों का सोच, दोनों जोड़ रहे हैं और ये पॉलिसी फील्ड लेवल तक जा रहे हैं। हम इतना ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अगर बैंक मैनेजर करे लोन के लिए गए तो नहीं ऐसा हमारा करे कोई सिस्टम नहीं है, लोन आपको नहीं दे सकते। तो कॉमन मैन पूछ रहा है क्यों आप प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं भाषण सुना हूं और मुद्रा में मेरे को 10 लाख रुपए तक लोन चाहिए,
वो रिकॉर्ड करके भी दिखा रहा ब्रांच मैनेजर। अच्छा, तो उतना एस्टीम बढ़ गया है। अरे वो कागज में भी नहीं है भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब मुंह से बोला है। इतना डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, विद दैट कॉन्फिडेंस इज एंटरिंग इनटू बैंक। बैंक मैनेजर बोलता है मेरा सिक्योरिटी चाहिए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है विदाउट सिक्योरिटी 1 करोड़ रुपए देता हूं बोल के, आप कैसे मना कर सकते? सो दिस इज द चेंज द मन की बात है। तो मन की बात जो लोगों को, पूरे लोगों को जोड़ने का, और जो गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट का पॉलिसी समझने का और उसका एग्जीक्यूशन होने का, ये 3 सिस्टम्स को बहुत ही बड़ा इंपैक्ट मन की बात से हो रहा है। एंड दिस आई थिंक ये तो हिस्ट्री है देश में, इतने कंटिन्यूअसली करना भी बहुत ये है। एंड दिन भर दिन पॉपुलैरिटी होता है। आई एम श्योर और आगे वाले दिनों में और मोर इंटरैक्टिव भी हो सकता है। मोदी जी का जो सोच है इस लेवल पे लोगों को जोड़ने का, ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। राधा, तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण। जब पशु को प्यार मिलेगा, घर में दूध बहेगा। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी, हर घर जल। रवि जी, मैं सोच रही थी जब आप बोल रहे थे रवि कुमार नारा, तो मैंने सोची आप नारा लगाने मतलब विद पैशन, with drive and you know one very important thing, आप ये मैं कहना चाहूँगी हम सबको, कहना नहीं, हम सब आई थिंक हम जाएंगे, ये इवेंट हो जाएगा, हम सुन रहे हैं, रात में सोएंगे, सोने से पहले एक चीज़ रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी गिल्टी हूँ, हम सब इस चीज़ के गिल्टी हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी जो स्टोरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है, एंड वी ऑलवेज थिंक कि मेरा दर्द, मेरा पेन, मेरा एम्बिशन, मेरा ड्राइव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट देयर आर सो मेनी स्टोरीज and India has thousands and millions, and I just sometimes wonder that Prime Minister, when he selects stories, he has to select out of 1.4 billion people, out of so many states, out of so many communities, out of so many voices, and selecting and bringing that story, वो आसान काम नहीं है। और हम अपनी तरफ से यही कह सकते हैं कि दूसरों के लिए ताली नहीं बजाएं, तो कम से कम दूसरे स्टोरीज के प्रति एक जागरूकता रखें, एक अवेयरनेस that there is a story beyond my story, right? And I think that is, to me, Mann Ki Baat. Mann Ki Baat is transforming us to say, listen, there is a Mr. Nara, there is an Abbas, there is a Ronak, and of course there is a Mr. Mohandas Pai, Mr. Sanjeev Bikhchandani, हम सब हैं, और अलग अलग स्टोरी से ही इंडिया की स्टोरी है। And to me that is Mann Ki Baat, and that's what I would like to, before we end and before we take the questions, मैं जल्दी से request करूँगी, and Mr. Pai, we can start from you. If you had to say what has Mann Ki Baat meant to you personally? To me personally, government has come very close, as if it's a neighbor.
And we listen to Prime Minister Modi. He gives us enthusiasm. He gives us hope. He gives us new information. He shows ordinary heroes whom we respect. He showcases the culture of this great country. He showcases the entrepreneurs and every ordinary person. The other day in the Padma Shri Award, when I saw the tribal from Karnataka barefoot walk up to Rashtrapati Bhavan and get that award from our president, I felt so proud of my country. An ordinary woman, poor, from a remote village, did something great, and this country recognized her. And she came to the palace of the president, walked up barefoot in a traditional dress, with confidence, went to the president, and the president hugged her and gave her an award. This is a great country. That to me is the real democracy, the democracy of the people of this country, where every individual can aspire to reach the highest position and the country recognizes them and gives them equal opportunities. Yeah. And the Mann Ki Baat is a manifestation of that sentiment. Brilliant, sir. Thank you. Thank you so much. Sanjeev? When Mann Ki Baat started, I must have missed the first two. Third time, I was driving and I had the radio on and the speech came on and I listened and I just quietly parked the car on the side. And I sat for 20 minutes just listening, right? And I realized that he is such a good storyteller. It's compelling stuff, it's gripping stuff, right? And each individual program you listen to is just a few stories, right? But when you add it up across so many and you keep listening to it, it's a mosaic of the story of India. Yeah. And he tells it so well. That to me is Mann Ki Baat. Well, thank you so much. Thanks. Ronak? वेरी सिंपल, इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला जो प्रोग्राम है वो एक रेडियो प्रोग्राम है, और ये एक रेडियो फ्रेटर्निटी का जो एक व्यक्ति है उसके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि एक ऐसा मीडियम जो इतने सारे लोगों तक पहुंचता है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उस मीडियम को चुना जो हर एक इंडिविजुअल, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है. सो मन की बात, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा वही है, एंड आई फील रियली प्राउड वेन एवर ही केम ऑन रेडियो एंड ही स्पोक टू, एंड एज एवरीवन एल्स हैज आल्सो एक्सपीरियंस द सेम वे, कि ऐसा लग रहा है वो एक समूह से नहीं, एक ग्रुप से नहीं, 140 करोड़ लोगों से नहीं, वो आपसे बात कर रहे हैं. सो Thank you. Brilliant. Thank you. Abbas? मन की बात, मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. मैं एक छोटे गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ टोटल 20,000 पॉपुलेशन है. मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे तबके उभर कर बड़े तबके से जा मिलते हैं. यहाँ पर आना शायद ही मेरे जहन में था, हत्ता कि मेरे गुमान में नहीं था कि यहाँ पर आऊँ. ये सारा क्रेडिट जो है मन की बात और श्री मोदी जी को जा रहा है कि यहाँ तक आए, आपसे मुलाकात हुई और अपनी बात यहाँ पर रख सके. Ravi? Yeah. India is the greatest country in the world. By virtue of विश्व में कभी भी एक ही कंट्री में सभी तरीका का एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता. आपको कश्मीर है और राजस्थान डिजर्ट है, एंड आपको सी शोर है और माउंटेन्स है. एवरी टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर यू कैन फाइंड इन इंडिया. Yes. सिमिलरली जो लोगों का डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, तो ये पूरे डिफरेंट रहने के बावजूद भी हम इकट्ठा है. इसलिए है कि लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स है बहुत अच्छा है. तो इंडिया को अच्छा समझने में मोदी जी ने बहुत कामयाब हुआ है. लोगों का पल्स पकड़ा है, ये देश को क्या चाहिए और कैसे ला सकते हैं, कैसे पहुंचा सकते हैं, वो पल्स पकड़ लिया. और मन की बात जो है ना, ये पूरे लोगों को जोड़ने का एक प्रोग्राम है, नॉट ओनली कल्चरली, रिलीजियसली एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑल्सो. इवन द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कोविड को मैनेज किया तो द मैसेज, कितने मिशनरी ऑफिसर मिशनरी भी उतना मैसेज पहुंचा नहीं सकते थे, लेकिन कोविड का जो इम्पैक्ट से बाहर आने के लिए कोई आदमी ऐसा है एग्जाम्स कैसे पढ़ना,
आप डरो मत एग्जाम्स के बारे में, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर अभी तक बोला है? कोई स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट को टच करता है। अभी 99 एपिसोड्स में यू नेम एनी सब्जेक्ट विच इज नॉट टच, तो एवरी सिटीजन, सी आई बिलोंग टू दलित कम्युनिटी, सो इन 99 एपिसोड्स माय कम्युनिटी इज एड्रेस्ड और नॉट, आई सी दैट अट्रैक्ट्स मी मोर। सो सिमिलरली एवरीबडी, तो ये जो मन की बात जो है ना, सही भी देश की पल्स है, और वो पल्स मोदी जी का नेतृत्व में अच्छा चल रहा है, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू गिव ए वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन ग्रोइंग अवर कंट्री, एंड वी विश द इंडिया विल बिकम द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। राधा, तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण। जब पशु को प्यार मिलेगा, घर में दूध बहेगा। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई, कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। मतलब मुझे लग रहा है ये सेशन मन की बात ही नहीं, बट मन की बात है, दिल की बात है, और सब बहुत दिल से आप लोगों ने बोला। थैंक यू सो मच। एंड हमारे घरों में पाकिस्तान बमबारी करता है। 18 से पहले हम लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता था, बट आज वही पाकिस्तान डिस्प्लेस खुद हो गया। एंड सेकेंड थिंग, रौनक जी जैसे आपने बोला और हंसा के बोला, मैं यही बात बोलूंगी कि मोदी जी ये फर्स्ट सेंचुरी है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, एज ए बड़ा भाई, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए फादर, हम सेकेंड सेंचुरी भी आपके हाथों से ही चाहते हैं मन की बात की। और जब हमारा देश 100 साल पार करेगा, हम तब तक आपकी उम्र की कामना करते हैं और आपकी हेल्थ के लिए विश करते हैं कि आप आए, हमें इतिहास पता चला। मुझे किसी ने बोला आपने ये जो कलर पहना है ना, ये सनातनी कलर है, आप किसी संस्था से हैं? मैंने एक ही चीज बोली कि हमसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं है। मैं सरपंच हूं, जम्मू से हूं। आपका नाम क्या है? बलवीर कौर, सरपंच त्रेवा। मोदी जी ने सम्मानित किया था 67 एपिसोड 26 जुलाई 2020 में, और दैट टाइम हमने वहां पे कंधे से कंधा मिलाकर हॉस्पिटल बॉर्डर पे एस्टेब्लिश किए थे। और सबसे बड़ी बात, जो यहां पे बैठे हैं, मैं सबसे आगे एक चीज की रिक्वेस्ट करती हूं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जैसे अब्बास जी हैं, जहां कोई भी है, किसी भी रिलीजन से है, आप प्लीज प्रे कीजिए मोदी जी की बहुत लंबी आयु हो, क्योंकि हमें इस देश को नंबर 1 पे लेके आना है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए,
ये मन खुश हो रहा है। हमने मन की बात की और ये अब हम सब एनर्जी से क्विकली क्वेश्चन पूछिए, पूरे जोश में है। हाँ सर, अभी इफ द माइक इज नॉट देयर स्पीक। नो, श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं और अभी रवि जी ने भी कहा कि मैं दलित हूं, कि जो शोषित वंचित है जब तक वो उनका उत्थान नहीं होगा तो भारत को जिस लेवल पे वो ले जाना चाहते हैं शायद वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। वो रवि जी ने खुद कहा मैं जुड़ा भी इसलिए ज्यादा हूं मन की बात से। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड रोबोटिक साइंस, कंप्यूटर साइंस के सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे दिल्ली में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं जिसमें शोषित वंचित रहते हैं, अभी कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया बच्चों का। अब दिक्कत क्या आई कि उन घरों में या तो मोबाइल नहीं है तो सिर्फ एक है, वो बच्चे पढ़ाई में पीछे छूट जाते हैं। तो आपकी सहायता से, आप जैसी कंपनियों की सहायता से, जहां CSR के थ्रू उन हर झुग्गी झोपड़ी 2-2, 3-3 हजार झुग्गी होती है, दिल्ली में लगभग 900 हैं ऐसी झुग्गी झोपड़ियां। तो अगर वहां पे आपके थ्रू उनको एजुकेशन का कुछ ऐसा माध्यम उपलब्ध हो जाए आप जैसी कंपनियों के थ्रू, ताकि शोषित वंचित ऊपर उठ सके और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हो सके। धन्यवाद। एक चीज तो बनता है, इतना हमने सीखा और इतना मजा किया और इतने दिल वाली बात हुई है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मन की बात। आई वुड से गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज टू ऑल द पैनलिस्ट हु हैव, मतलब लगा कि बहुत ऑथेंटिक और रियल कॉन्वर्सेशन हुआ है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर सेलिब्रेटिंग टुडे मन की बात। या थैंक यू। राष्ट्रीय कॉन्क्लेव मन की बात 800 के प्रायोजक थे जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।